अच्छी रेंटल इनकम वाले 5 सेक्टर। हम बात कर रहे हैं एनसीआर के प्यारे, सुंदर और हरे भरे शहर ग्रेटर नोएडा की। अगर आप ग्रेटर नोएडा में कोई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं रेंटल इनकम के पर्पज से, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे 5 सेक्टर। इन पांचों सेक्टरों में रेंट की हमेशा डिमांड रहती है, और क्यों रहती है ये भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये 5 सेक्टर हैं अल्फा 1, अल्फा 2, डेल्टा 1, बीटा 1 और गामा 1। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अल्फा 1 से। परी चौक से, जैसे ही आप परी चौक के बारे में, ज्यादातर लोग जो ग्रेटर नोएडा के बारे में जानते हैं, परी चौक को सब जानते हैं। परी चौक से जैसे ही हम ग्रेटर नोएडा में एंट्री करेंगे, सबसे पहले कमर्शियल बेल्ट आती है। कमर्शियल बेल्ट से बिल्कुल मिला हुआ सेक्टर है अल्फा 1, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल मिला हुआ है, कमर्शियल बेल्ट से मिला हुआ है, और जो एक फैमिली नीड की रिक्वायरमेंट है, मार्केट है जो फैमिली की जरूरत होती है, स्कूल्स इसके आसपास हैं, तो अल्फा 1 इसलिए हमेशा डिमांड में रहने वाला सेक्टर है। 60 मीटर, 120 मीटर और भी कई साइज में इसमें प्लॉट अवेलेबल हैं। तो अल्फा 1 सेक्टर रेंटल इनकम के पर्पज से एक अच्छा सेक्टर है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न जो है ये देता है। दूसरी बात करेंगे हम अल्फा 2 की। अल्फा 2, जैसे ही हम अल्फा कमर्शियल बेल्ट से आगे चलेंगे, अल्फा 1 के बराबर में है अल्फा 2, क्योंकि ये भी सेक्टर अल्फा 1, अल्फा 2 एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो ये भी सेक्टर डिमांड में रहने का, मेट्रो नजदीक में है, सारी कमर्शियल फैमिली नीड की जो जरूरत है वो भी अल्फा 2 के बराबर में ही है। तो अल्फा 2 भी हमेशा एक रेंटल, अच्छी रेंटल इनकम के लिए सेक्टर चुना जा सकता है। उसके आगे चलेंगे हम डेल्टा 1। डेल्टा 1 अल्फा कमर्शियल बेल्ट से आगे वाला सेक्टर है। जैसे ही हम अल्फा कमर्शियल बेल्ट खत्म करते हैं, उसके जो अगला सेक्टर है वो है डेल्टा 1। डेल्टा 1 पर मेट्रो स्टेशन भी है और अच्छी डेंसिटी का सेक्टर है डेल्टा 1, मोस्टली ऑक्युपाइड है। तो डेल्टा 1 भी अच्छी रेंटल इनकम वाला सेक्टर हम कह सकते हैं। अब हम इसके बाद आएंगे बीटा 1। बीटा 1 अल्फा 1 के पीछे वाला सेक्टर है। अगर हम परी चौक से अल्फा 1 की तरफ जा रहे हैं तो पहले अल्फा 1 आएगा और उसी के बाजू में बीटा 1 है। बीटा 1 भी क्योंकि नॉलेज पार्क 1 के सामने बीटा 1 है, तो जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके नजदीक पड़ता है, तो स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है और जो बाकी फैमिलीज हैं उनके लिए भी अच्छा है। बीटा 1 के बराबर में ही है गामा 1, अच्छा सेक्टर है। ये भी नॉलेज पार्क 1 के ठीक सामने है, तो स्टूडेंट कनेक्टिविटी और फैमिली रेजिडेंसी के हिसाब से वो भी अच्छा है। तो ये जो सब मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ताकि लोग वहाँ पर हमसे पूछते भी रहते हैं कि भाई रेंटल इनकम के लिए कौन से सेक्टर बेटर हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका मकान खाली हो जाता है तो रेंट के लिए आपको ज्यादा दिन मकान को खाली नहीं रखना पड़ता। आप खाली टू लेट का बोर्ड लगाएंगे और किराएदार आपको खुद से ही कॉल करेंगे। अच्छा, ये पांचों सेक्टर और भी रेंट के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन इन पांचों सेक्टर मेट्रो से कनेक्टिविटी है, नॉलेज पार्क के नजदीक में है, तो ये पांचों सेक्टर को मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस दूंगा रेंटल इनकम के चक्कर में। और बाकी ग्रेटर नोएडा की वीडियो के बारे में हम अगली बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।